श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे में कई मोहल्ले जलमग्न हो चुके हैं। बरसात के चलते इकौना कस्बे के अस्पताल रोड से लेकर बाईपास तक के हिस्सों में पूरी तरह से जल भराव हो चुका है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। अगर बात करें तो आदर्श नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त है इकौना को, परंतु इकौना कस्बे में जल भराव की समस्या बरसों से बनी हुई है, जिसके चलते लोग परेशान हैं और बरसात के मौसम में लोगों को घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो जाता है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने की ना तो कोशिश कर पाते हैं और ना ही कोई उपाय उनको दिखाई पड़ता है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इकौना कस्बे के थाने के पीछे आपको बता दें अति महत्वपूर्ण संस्थान है, जैसे ABSA कार्यालय, केंद्रीय विद्यालय, महिला चिकित्सालय, काशीराम आवास और तमाम पुलिसकर्मियों के सरकारी आवास, इन सभी में पानी भर चुका है और रास्तों पर भीषण जल भराव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इकौना कस्बे के गौतम नगर, बस स्टॉप, डाक बंगला आदि स्थानों की, जहां पर इस समय पूरी तरह से जल भराव हो चुका है और लोग परेशान हैं। यहां के स्थानीय निवासी किसी तरह से घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार यहां पर लोगों की समस्याएं बनी हुई हैं और लोगों को घरों से बाहर निकलने में कितनी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। इकौना बस स्टॉप से बाईपास जाने वाले मार्ग की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सैकड़ों हजारों लोग प्रतिदिन इस मार्ग से होकर बाईपास से बस स्टॉप और बस स्टॉप से बाईपास की यात्रा करते थे, परंतु आज यह रास्ता उपेक्षित हो चुका है। परंतु राहगीर तो रास्ता बदल सकते हैं, मजबूरी उनकी है जो यहाँ पर रहते हैं। वो ऐसे में अपना घर छोड़कर कहाँ चले जाएं। फिर भी कई बच्चों ने यहाँ पर कमरा लेकर रहना शुरू किया था। उनके कमरों में ताले लटक चुके हैं और वो अपने घरों को चले गए हैं। इकौना कस्बे के बस स्टॉप के पीछे का ये नज़ारा है जो आप देख पा रहे हैं। पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुका है। जहां पर सड़क हुआ करती थी वहां पर आज कमर तक पानी भरा हुआ है। अगर इस तरह के समय में किसी छोटे बच्चे या महिला की तबीयत खराब हो जाए तो उसे अस्पताल तक पहुंचा पाना भी नामुमकिन दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर पहुंचकर जब छोटे भैया से बातचीत की गई तो उनका दर्द उनकी जुबान पर आ गया और उन्होंने बताया कि लगातार बरसात के समय में ऐसी समस्या से दो चार होना पड़ता है, जिसके चलते काफ़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। एक रिक्शा चालक ने थैलियाँ निकालने का प्रयास किया, परंतु वो असफल रहा और घंटों पानी में फंसा रहा। यही आप देख रहे हैं, देखिए एक खुलिया मजदूर आदमी नहीं लेकर जा पा रहा। इतना पानी भरा हुआ, कैसे बताइए कैसे किसी का जीवन यापन होगा। आप लोग भी कई बार दिखाएं लेकिन शासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ कम से कम 8 घर बने हुए हैं, इस रोड से सटे हुए, सब में पानी भरा हुआ है। इसके पीछे भी तो कई घर हैं। हाँ, सब पीछे सब थाना रोडवेज सब भरा हुआ है। अभी नाला खोल दिया जाए शासन द्वारा तो पानी एक न रुकने पाए। और बताया जा रहा है कि रोज़ नाला बन रहा है, नाला भी नहीं बना हुआ है अभी तक। प्रताप सिंह नाम है। यहाँ आए दिन बरसात में पानी की समस्याएं रहती हैं। नगर पालिका से पानी होके यहाँ आता है और हम लोगों के घर की स्थिति आप देख ही रहे हैं। गांठ गांठ पानी, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और हम लोगों को इतनी दिक्कत है कि कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि गड्ढा मुक्त देश है ये योगी राज में, और यही है यहाँ की प्रशासन और शासन के खिलाफ हम लोग कई बार ये एप्लीकेशन भी दिए लेकिन कार्रवाई नहीं हो रहा। पानी का निकास कहीं नहीं है। ब्लॉक, डाक बंगला, रोडवेज सब पानी से लबोलब है। हम लोगों के घर में पानी है, सांप बिच्छू घर में बैठे हैं। बच्चों को लेकर हम लोग किसी प्रकार से रह रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रहा। ये कौन सा रास्ता है? इस पे कितने लोग जाते हैं? रोडवेज से और बाईपास को ये जोड़ता है रास्ता, और इस पे हज़ारों लोग पर डे आते जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने वाला है, न हो ही रहा है। आप लोगों के घर में भी पानी घुसा है? हाँ, पानी घर में भी है।
बच्चे तख्ते के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसे में अगर कहीं बाहर निकलना पड़े या कोई ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे भैया, किसी प्रकार से जाएंगे, सांप बिच्छू सब काटें मरे, कोई शासन प्रशासन कोई सुनने वाला है ही नहीं। कई बार हम लोग 5 साल से लगातार मांग कर रहे हैं कि पानी का निकास हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। ये समस्या बनती क्यों है? नगर पालिका का पानी आता है और चारों तरफ जितने नाले हैं सब नालों पर क्या नाम है अवैध निर्माण हो चुका है। इसके लिए पानी निकल नहीं पा रहा। हाँ, इसीलिए निकल नहीं पा रहा है। जिलाधिकारी महोदय से मेरी मांग यही है कि पानी को देखते हुए आप तत्काल इसको कोई निस्तारण करवाएं या नाला खुलवा दें, तो हम लोगों को जीवन यापन हो पाएगा। नहीं हम लोग मर जाएंगे, सांप बिच्छू बच्चों को काट लेगा। कड़ी मशक्कत की, परंतु ठेलिया चालक ठेलिया को निकालने में नाकाम ही दिखाई पड़ रहा था। काफ़ी देर तक वो इसी पानी में जूझता रहा, परंतु उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। बस स्टॉप से वो बाईपास की तरफ जाने के लिए पानी में एक बार घुस तो गया, परंतु निकलने में उसे तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ा। आसपास के ही घरों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है और लोग परेशान हैं। कई लोगों के कमरों में ताले लटक रहे हैं, जिन्होंने अपना रूम ही छोड़ दिया है और वो अपने गांव या पैतृक गांव रवाना हो गए हैं। हालांकि यहाँ पर दर्जनों लोगों ने अपने मकान बना रखे हैं। ऐसे में उन लोगों की समस्याएं काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं और वो घर से बाहर अपने आप को निकलने में असक्षम महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों को बाहर निकलने में काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। परंतु ज़रूरी दिनचर्या के सामानों की खरीदारी, दवा आदि के लिए किसी तरह लोग बाहर भी निकल रहे हैं। यही हाल इकौना बस स्टॉप और बगल में बने डाक बंगले का भी है, जहां पर पूरी तरह से जलभराव हो चुका है और इस समय डाक बंगले तक पहुंच पाना नामुमकिन सा दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें, लगातार 3 दिनों से हुई बारिश ने नगर पंचायत की पोल खोलकर रख दी है। पूरे इलाके में जलभराव की स्थिति है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दर्जनों लोग ऐसे हैं जिनके घरों में पानी घुस चुका है, जिसके चलते उनकी समस्याएं और बढ़ी हुई हैं। बस स्टॉप पर पहुंचने के बाद चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, डाक बंगले की तस्वीर है, जहां के गेट तक पहुंच पाना असंभव दिखाई पड़ रहा है। अंदर भी पूरी तरह से जलभराव बना हुआ है। साथ ही बस स्टॉप परिसर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के चलते और बाईपास पर लोगों के द्वारा पुलिया आदि को अवरुद्ध कर दिए जाने के चलते यह समस्या उत्पन्न होती है। और यह एक बार की नहीं, बार बार की बात है। जब भी बरसात होती है तो इस इलाके में महीनों तक जलभराव की स्थिति बनी रहती है, जिसके चलते संक्रमण बीमारी फैलने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। पूरे नगर का गंदा पानी यहाँ पर एकत्र हो जाता है, जिसके चलते जलभराव की स्थिति बनी रहती है। और कई दिनों तक जब पानी भरा रहता है तो यहाँ से भीषण दुर्गंध भी उठनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते जीवन यापन में और समस्याएं होती हैं। हालांकि इस मामले की जानकारी होने पर नगर अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, नगर अधिशासी अधिकारी और सभासद एहसान चौधरी ने मौके पर पहुंचकर यहां का निरीक्षण किया तथा नगर पंचायत कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि जनरेटर और पंप सेट लगाकर यहां पर पानी निकालने की व्यवस्था की जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। इकौना बाईपास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहुंचकर अधिकारियों और नगर पंचायत अध्यक्ष ने जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही इससे निजात पाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिस पर नगर पंचायत कर्मचारियों ने जगह जगह
पंपिंग सेट लगाकर पानी निकालने का काम शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लगभग 3 किलोमीटर के परिक्षेत्र में फैला जल भराव कब निकल पाता है और लोगों को कब राहत मिल पाती है। एकौना इलाके के बस स्टॉप के पीछे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं।